हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, मैंने दोस्त 8.2 का ट्रिग्नोमेट्रिक एप्टी एनसीईआरटी बुक का दो तक क्वेश्चन सोल्यूशन किए थे। चलिए, उसके आगे आज आपको हम 8.2 कंप्लीट करते हैं। ये आप जरूर याद किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हर एंगल का मान। 3 क्वेश्चन नंबर हम करने वाले थे दोस्त। चलिए 3 नंबर करते हैं। करेक्ट cos 45 cos 45 डिग्री बटम दे रहा है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 बट्टा में, इसको बट्टा बोलते हैं, आपको पता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस इसका मान होता है कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। चलिए इसको आगे करते हैं। 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, है ना दोस्त। और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है कि नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 ये हो जाएगा 2, ये प्लस 1 तो ये भागफल आएगा √3, तो 2√3 हो जाएगा कि नहीं। आप इसको हम बदलते हैं कैसे, यानी 1/√2, ये ऊपर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 + 2√3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। आपको डिटेल से बताया, अन्यथा ही तो ये तुरंत बन जाता, लेकिन आपको समझाना है हमें। चलिए इसको अब इधर आते हैं दोस्त। जैसे 1/√, तो गुणा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, वही बचा 2 + 2√3 हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए लाइए √3/√2 इंटू 2 + 2√3 हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए इसको गुना करते हैं। √3 बटा 2√2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। अब इसका आप लोग 9 में परिमेयकरण पढ़े हैं, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। इसको ऐसे कर देंगे कि ये सेम ऊपर चला जाता है, बस खाली प्लस जो रहता है वो माइनस हो जाता है। तो 2√2 माइनस 2√6 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6। कैसे किए, परिमेयकरण से लिख देना होगा, परिमेयकरण से। परिमेयकरण इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, है ना। अब इसको हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, माइनस फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 2√18 हो जाएगा कि नहीं। अब इधर ना, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे 8 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। इसको मिटा देते हैं इधर। आप बताइए, जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए। जैसे 2√6 हो जाएगा, ठीक, माइनस ई, ऐसे तो कर सकते हैं ना, 2√2 × 3 के स्क्वायर। जब स्क्वायर रहता है तो बाहर निकल जाता है। इसको इसको कर देंगे कितना, 2×4 और 4×8, माइनस 2×4 और 4×6 24 हो जाएगा। अब इसको लाते हैं, कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो 6√2 हो जाएगा -16। चलिए इधर आते हैं, अब 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो √6 माइनस 3√2 हो जाएगा, बटा में -16 है, 2 ठीक है 16। अगर ये माइनस को ऊपर चढ़ाते हैं तो हो जाएगा 3√, जैसे ही माइनस इधर रखेंगे, इसे रखते हैं, ठीक।
-3√2 बटा में 8। ऊपर में तो गुना करो ना, ये -√6 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3√2 बटा 8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √6 बटा 8। ये आपका हो गया आंसर। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बताता हूँ मैं। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मजा है, कितना सजा है, प्यार करके देखो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस है। इस पर ध्यान रखना होगा, कहीं गलती हो सकता है, इंसानी है। प्लस माइनस में कहीं भी गलत होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपको पूरा क्वेश्चन फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतना होगा लिखते वक्त। चलिए इतना हो गया, इसका मान निकालते हैं, है कि नहीं? निकालते हैं मान। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, इधर छोड़ो, इधर निकालते हैं। sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, इसके नीचे कुछ नहीं दिया, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2। होता है कि नहीं होता है? होता है नहीं। चलिए इसको इधर लेके आते हैं। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कट 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री का मान होता है 2, इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, इसका मान हो जाएगा 45 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं दोस्त। कितना होगा, ऊपर वाला ले रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? साइन 30 डिग्री 1/2 कोसेक 60, साइन जो 30 होता है, अरे यार, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, देखो हम भी गड़बड़ा गए, साइन 30 डिग्री मान 1/2, tan 45 के 1, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 2/√3 होगा यार। देखो हल्का सा भी गलत हुआ भैया तो गया तू लोग बोरा में, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको से इसको भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कुछ, √3 बचेगा। आई प्लस में 2√3 ही होगा, क्योंकि एक में भागा देंगे तो कोई अंतर करेगा नहीं, ये 2 गुना के 4 हो जाएगा कि नहीं? और वही चीज नीचे आते हैं, ये भी हो जाएगा। आए 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 आए, कहाँ गड़बड़ हो गया यार? कुछ तो गड़बड़ इसमें भी हुआ। साइन 3√3 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना? और 60 डिग्री का मान होता है, हाँ हाँ हाँ, कितना होता है? एक कॉस 60 का मान होता है 1/2। एक हम गलती करेगा नहीं यार तो गलती हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 2√3 हो जाएगा। अब बताओ, √3 से √3 भागा तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 2 से √3 हो जाएगा, आई माइनस 2 हो जाएगा कि ना। अभी बट्टा में तो इसे ही काट देगा, कट जाएगा तब सीधे आएगा 2√3 और 1 रूट, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, 3√3 हो जाएगा कि नहीं। 3√3 -4 है, यहाँ पर हो जाएगा कुछ -2 और प्लस में 1, कितना हो जाएगा बताओ? हम्म कैसे हो गया यार, देखो तो। √3 एलसीएम लिए तो ठीक, 3 से 4, √3 -2, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा देखो। ये यहीं पर कहीं पर गलती हो रहा है यार, देखो तो कहीं गलती हो रहा है। क्वेश्चन में सभी प्लस में थी। हाँ देखो गलती हुआ नहीं, प्लस में आया है,
तो 2 1 3 तो वो हो जाएगा 3√3 + 4। आप परिमेयकरण करते हैं इसको तो सेम चीज ऊपर चला जाएगा 3√3 - 4/3√3 - 4। परिमेयकरण पर सेम चीज खाली चिन्ह बदल जाता है। अब चलिए इधर आते हैं ना तो ये कितना हो जाएगा 3√3 के -4 के होल स्क्वायर। अब बट्टा में हो जाएगा ये 3√3 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर। तो इसको निकाल लो कितना हो जाएगा यानी 3√3 के यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू 3√2 इंटू 4 हो जाएगा ना बट्टा में ये हो जाएगा 3 3 9 दिया 27 - 16 हो जाएगा। अब आते हैं 3 3 9 दिया 27 + 16। ध्यान रखना दोस्त गड़बड़ाना नहीं चाहिए। छोटो के 24√2 बट्टा में 27 में से 16 के 16 16 11 27 तो 11 बचेगा बचेगा नहीं बचेगा 11 और 7 6 13 और 1 3 4 43 और 24√2 बटा 11 इतना आंसर है। इतना अगर आंसर आ गया तो चलो ठीक है नहीं है इतना आया क्या हो जाएगा। देखिए ये है ना इतना आसान है ना इसको मुंह से जवाब दे सकता है तुम लेकिन तुम लोग को सोल्यूशन करना जरूरी है। सोल्यूशन करना जरूरी है क्योंकि नंबर उठाना है तुम लोग को। तो 5 इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर कर सकता है ना तो अगर तुमको जल्दी बनाना ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा तो इसको डायरेक्ट कर सकता है 1/4 प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना था कोस 30 डिग्री का मान था √3/2 तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3 हो जाएगा होगा कि नहीं -10 45 का मान तो 1 होगा करेगा। अब आते हैं नीचे साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं प्लस कि इसको भी एक वही चीज है कोस 30 डिग्री का मान √3/2 तो 3/4 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा से पहले बता तुम लोग को नहीं समझना बता देते 1/2 के स्क्वायर प्लस √3/2 के प्लस 5 गुने 1/4 प्लस 8/√3 - 1 बट्टा में 1/4 प्लस 3/4 अब करें 5/4 प्लस 8/√3 - 1 बट्टा में 4 एलसीएम हो जाएगा। तो नीचे वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 एकम 4 कट ही जाएगा। चलिए इधर आते हैं कितना है एलसीएम ले लेते हैं 4√3 4√3 बटा में 1 2 का कोई फर्क है नहीं लेकिन दे देते हैं है ना 4√3 4 से 4 कटता हूँ तो 5√3 हो जाएगा 5√3 प्लस 3 से 3 खत्म तो 8 चौके 32 माइनस 4√3 आ जाएगा 4√3 ये कम था इससे बटा में 1 जरा कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब आपको ऐसे आ गया 5√3 प्लस 32 माइनस 4√3 बताओ तो 5 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा भैया अब बटा में कितना है 4√3 तो बताओ 5 में से 4 चलेगा तो 1 नहीं बचेगा हाँ 32 माइनस √3 बटा 4√3 है कि नहीं। आप इसको भी परिमेयकरण करना है करो परिमेयकरण परिमेयकरण करो 4√3 इसको भी 4√3 करो करेगा आप कर दो फिर सीधे डायरेक्ट करो 32 चौके 12 128√3 माइनस 3 पे 4 दिया 12 बटा 16 या 48 48 होगा कि नहीं 48 आप बताओ आप कैसे की कर सकता है अब कॉमन ले सकता है 12 का 12 रहेंगे क्या छोड़ ले सकता है छोटे 12 2 कॉमन लेते हैं
दो कॉमन लेते हैं तो कितना, 14×64, 64√3 - 6/48, तो बस 24×48। हाँ, तो और बड़ा ले सकते थे, 6 ले सकते, 14×12, 4 ले सकते, 4 की बात चाहते हैं, हाँ 4 ले सकते, 4 कॉमन लेंगे अगर, 4 कॉमन लेते हैं तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, हाँ 3 है ना। हाँ, तो बट्टा में 12×48, 12 बार में कटेंगे, तो इसका आंसर आएगा, मिटाते हैं इधर, इधर मिटा देते हैं, कितना आंसर आएगा बताओ। इसका आंसर ऊपर लिख देते हैं, कितना है, 32√3 - 3/12 है ना। और फिर देखते हैं इसका आंसर कितना देता है। आंसर तो गड़बड़ा है यार, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है ध्यान से देखना होगा। चलिए कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तब आंसर नहीं आ रहा है। चलिए आप ट्राई कीजिए, आएगा। चलिए इसको समझिए, 2 tan 30° का मान √3/1 - tan1/1/3, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका मान हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2/3 हो जाए कि नहीं हो जाएगा। अब इसको ऐसे हम कर सकते हैं, 2/√3 गुने यानी कि 3/2, 3/2, 2 से 2 खत्म, आइए 3 से 3 खत्म, कैसे, देखिए √3 गुने √3 करेंगे तो 3 ही ना आएगा, तो अगर हमें 3 की जगह ऐसे लिख दें, √3 गुने √3, एगो से एगो कटिए नहीं जाएगा, बता √3 किसका मान है, √3 है tan 60° बराबर होता है √3। चलिए होगा बताओ, तो 1 - tan 45 के मान 1 के होगा करता है, 1 के स्क्वायर करेगा तो फर्क नहीं, 1 + 1 के स्क्वायर, तो बताओ ये 0 हो जाएगा, कुछ करो तो आई हो जाएगा 2, 0/2 कितना होता है, 0। tan किसका मान होता है, tan किसका मान 0 होता है, tan 0 बराबर 0 होता है, पता है ना। तो देखिए किसका मान 0 है, 0 रखते हैं। अगर ये बराबर हम 0° लेते हैं तो देखते हैं, sin 2 × 0° बराबर 2 sin 0°, बताओ 2 sin 0, अगर हम इसको 0° लेते हैं तो 0 sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 होता है, बराबर 2 गुने sin 0 कितना 0। देखते हैं कुछ बोल रहा है, सत्य है, जबकि ए बराबर है 0, बिल्कुल ए बराबर 0 सत्य है। इसको सोल्यूशन के लिए 2 tan दे दी 1/√3 बट्टा में 1 - tan स्क्वायर, एक 1/√3 के होल स्क्वायर, तो कुछ ही होगा 2/√3 बट्टा में हो जाएगा 1 - 1/3। तो बताओ इसका कुछ ही आ जाएगा, बताओ तुम, 2/√3 बट्टा में 3 में से जाएगा तो 2/3, एक ऊपर चल जाएगा कि नहीं, ऐसे जैसे ऐसे है, 2/√3 गुने 3/2, तो 2 से 2 खत्म, तो ये √3 के कर माना। अगर हम कुछ अभी तुरंत बताएंगे, √3 गुने √3 करते हैं तो 3 आता है, तो √3 की जगह हम 2 को √3 नहीं लिख सकते हैं, बताइए, एगो से एगो कट गया तो बचेगा कितना, √3 किसका मान है, tan 60° का मान है कि नहीं, देखिए tan 60 है ऑप्शन में, तो करते हैं, आ जाओ, tan a + b बराबर क्या हो जाता है, tan a + b बराबर क्या हो जाएगा, tan a + b बराबर हो जाएगा tan, फिर से पढ़ने दो, अरे यार एक चीज छूट गया, यहाँ बराबर में दिया है √3, तो बताओ ये √3 किसका मान हो सकता है, tan 60° का मान हो सकता है कि नहीं,
तो tan से tan खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? था a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसका समीकरण 1 मानो। हाँ, ए को ले लो, फिर बची है tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। किसका होगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा। फिर tan से tan साफ करो और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 ले लो। अब विलोपन विधि तो आप पढ़े हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर चलिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड करते हैं। ए प्लस बी बराबर दिया है 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर दिया है 30 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस से कट जाएगा तो बच हो जाएगा 2a। 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना 45 डिग्री हो जाएगा। आप किसी में मान रख दिए समीकरण एक में, समीकरण फर्स्ट में ये का मान रखने पर रखिए समीकरण एक में ये बराबर कितना दिया? तो ए प्लस बी बराबर दिया है कितना डिग्री दिया है भाई? 60 डिग्री। ये बराबर कितना लाया? ये बराबर 45 डिग्री लाया। ये बराबर कितना लाया? 45। तो बी बराबर निकालते, बी बराबर निकाले लाने क्या होगा? 60 माइनस करेंगे 45 डिग्री कितना बचेगा? 15 डिग्री। अब देखो तो अब सेटिस्फाई हो रहा है यानी ए ग्रेटर देन बी। देखो तो बी का मान कितना है? 15 डिग्री और ए का मान कितना है? 45 डिग्री है कि नहीं? बी से ये बड़ा है कि नहीं? तो ये सेटिस्फाई हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे आपको ले चलते हैं। सही है या गलत? चलिए तो हम ले लेते हैं ए बी का मान। तो ए बराबर हम ले लेते हैं कितना? ए बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। देखते हैं दोनों पट्टी बराबर होता है क्या। अगर दोनों पट्टी बराबर है तो सही है। तो बताओ साइन ए प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर इधर साइन साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके ना। अब लो इसका मान कितना है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इधर देखते हैं 1/2 प्लस √3/2 दो 2/1 प्लस √3 कभी नहीं बराबर होगा। पूरा बराबर देखो तो ये बराबर नहीं तो ये क्या है? असत्य। कारण मिल गया क्या है? अगर थीटा में वृद्धि, थीटा बराबर 0 डिग्री लेना और थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है। थीटा बराबर 45 डिग्री ले लें। फिर थीटा बराबर 60 डिग्री ले लें। फिर थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें। तो देखते हैं थीटा बराबर साइन साइन ने बोल रहा है। हाँ थीटा साइन थीटा में तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? देखो साइन 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। 90 डिग्री का मान हो जाता है। तो देखो तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 0 हुआ, आधा हुआ, फिर 1 से कुछ ऊपर गया कि नहीं गया? फिर इससे फिर गया। तो ये सत्य है, ये सत्य है। इसका जस्ट उधर थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में वृद्धि होगा। अब दे दिया है कोस थीटा, बिल्कुल ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोस अगर 0 डिग्री का मान रखते हैं तो कोस 0 कितना होता है? कोस 0 याद पता है ना। और कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे तो देखो तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। तो √3/2 1.732 होता है। तो इसको कितना भागा देंगे तो 0 से कम है। तो ये तो घटते जा रहा है। अगर फिर ले लेते हैं कोस 45 डिग्री 1/√2 बताओ। एक होता है ये √2 का मान कितना? 1.414 होता है ना। कहाँ से? ये तो घटते जा रहा है। ये बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। ये क्वेश्चन दूसरा तीसरा है असत्य। क्या है? असत्य। थीटा के सही माने पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। सभी मान पर सब कैसे बराबर होगा? देखो अगर साइन थीटा का 0 को मान लेते हैं तो साइन 0 कितना होता है? 0।
लेकिन cos 0 लेते हैं तो ये बराबर क्या नहीं होगा, गलती हुआ। अच्छा चलो sin 45 डिग्री का मान लेते हैं और cos 45 डिग्री का मान लेते हैं, तो यहाँ पर तो बराबर होता है, लेकिन कहा है कि सभी मान बराबर होगा। अच्छा sin 60 डिग्री लो तो 30 डिग्री तो लेवे नहीं चाहिए, यानी कि sin 30 डिग्री लें और cos 30 डिग्री लेते हैं, तो इसका मान 1/2, लेकिन इसका मान √3/2, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये तो असत्य है, ये असत्य है, यानी कि इसका मान गलत हो जाएगा। लास्ट है, यदि a बराबर 0, अभी कह रहा है नंबर 5वां नंबर है, a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट a परिभाषित नहीं, यानी कि कॉट a बराबर कितना है, कॉट 0 कितना हो जाता है, कॉट 0 का मान हो जाता है, बताए थे नहीं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है ना, तो ये लिख रहा है कि कोट ए बराबर 0, तो कोट ए परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, ये हो जाएगा सब। तो चलिए दोस्त, आपका 8.2 क्लियर हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि उन गरीब बच्चों तक भी वीडियो पहुंच जाए जो भी ऑनलाइन फी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या पैसे कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ने को मिल जाए। चलिए दोस्त, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।